एपिसोड की शुरुआत में किम को दिखाया जाता है जो डॉक्टर होंग को कॉल कर रहा है। बेसिकली उसे जानना है रोबोट ऐसा क्यों किया। फिर डॉक्टर होंग उसे कहता है ये आप ऑपरेशन मोड में है, अगर उसे फ्रेंड मोड में कर दो तो वो ठीक से काम करना शुरू करेगी। बेसिकली वो झूठ कहती है क्योंकि आप पिछले एपिसोड में देख चुकी है कि वो झूठ कह रहा है। खैर आगे चलती है, फिल्म की आगे कहानी में हमें दिखाया जाता है वो उस रोबोट को फिर से ऑन करती है और उसे ठीक से सब कुछ नजर आती है। फिर वही रोबोट को कहती है तुम्हें कुछ टेस्ट लूंगा। पहला टेस्ट होगी हार्डवेयर की टेस्ट, जिसमें उसे कुछ काम करने के लिए कहता है अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऊपर नीचे करते रहती है। यही है उसका हार्डवेयर टेस्ट, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाती है और उसे कुछ माइनस पॉइंट मिलती है। दूसरा टास्क में उसे कुछ फ्रूट्स जिसमें कुछ वर्ड आएगी, जिसके चलते वहाँ पे एक नूडल्स भी रखी हुई है, वहाँ से भी कुछ वर्ड निकल के आएगी और इसी के चलते एक और वर्ड आएगी और उससे वो उस बॉक्स को खोलनी है। फिर हमें दिखाई जाती है वो कोई भी पजल सॉल्व ना करके सीधे उस बॉक्स को तोड़ देता है और उसे कहता है इसके अंदर एक अंडे है। फिर वो तो चौंक जाती है और उसे कहती तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है उसे तीसरी टास्क दे रहा है, जिसमें उसे बताया जाती है उससे पहले कि किम की नजर जाती है उस रोबोट की बैटरी के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा फुली लग रहा है। बेसिकली ये एक इंसान है, इसीलिए उस जगह उसे वाड़ा देखने के लिए लग रहा था, लेकिन वो नहीं जानता ये इंसान है। बेसिकली उसे लगती है ये रोबोट ही है क्योंकि वो कुछ नहीं जानती है। उसके ऊपर हाथ ही दे रहा था कि तभी उसे कॉल आती है जिसमें उसका भाई कोई जो कि भाई जो एक वकील है और उसे जो के बारे में केस करने के लिए कह रहा है कि तभी वो दवा लेती है जो उसकी गले में अटक जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है उस रोबोट उसकी गले से टेबलेट निकल लेती है और इसी के चलते वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे टच करती है, जिसके चलते उसे कुछ नहीं होता है और फिर रोबोट को अपनी घर भेज देता है। कुछ देर बाद अपनी घर पे अकेला बैठ के कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आती है, अगर उस रोबोट को उसकी घर पे रखेगी तो क्या क्या कर सकती है उससे। और इसीलिए वो सीधे डॉक्टर होंग को कॉल करती है और उसे बताती है उस रोबोट को फिर से टेस्ट करना चाहती है 1 महीने के लिए। और इसीलिए वो कहती है उस रोबोट को मेरे पास भेज दो 1 महीने के लिए, लेकिन डॉक्टर होंग कहती है अभी तो नहीं होगा क्योंकि हम शिफ्ट हो रहा है, अगर तुम चाहती हो 1-2 हफ्ते बाद ले लेना। लेकिन वो नहीं मानती है और इसी के चलते सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाई जाती है कि हम फाइनेंशियल ऑफिस से जो को एक कॉल आया है, जिसमें उसे बताया जाती है एक लेटर को केम फाइनेंशियल ऑफिस जिसका ओनर उनके तक ये लेटर पहुंच देने के लिए। फिर हमें दिखाई जाती है उस कंपनी की ओनर किम ही है। ये देखकर वो सीधे चले जाती है, जो यहाँ से चले जाती है बिना उस लेटर को देती हुई। रात को दिखाया जाता है जहाँ पर जो कि भाई उसे बाहर आने के लिए कहता है और उसे पूछता है तुम $10,000 एक दिन में कहाँ से कमाया। ये बोलने के बाद उसे डरती है और उसे कहती है यहाँ से चले जाने के लिए, अगर तुम सही से सब कुछ नहीं बताती हो यहाँ पे कभी मत आना। ये बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाती है और एक नई घर पर शिफ्ट हो जाती है। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है डॉक्टर होंग उसे कॉल कर रहा है और इसी के चलते डॉक्टर होंग की लेबोरेटरी में आया है, जहाँ पे डॉक्टर होंग उसे कहती है 1 और महीने के लिए काम करने के लिए। लेकिन जो उसे कहती है मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे एक घर चाहिए, बेसिकली मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। फिल्म आगे चलते और हमें दिखाई जाती है उन लोग किम की गेस्ट हाउस पर आया है, बेसिकली उन्हें यहाँ पर ही रहने के लिए बोला है किम ने। फिर यहाँ की वार्डन उसे कुछ रूल्स कहती है और यही रूल्स उन्हें मानना है। और कुछ देर बाद हमें सीन शिफ्ट होकर लेकर जाती है डॉक्टर होंग और किम के पास। किम डॉक्टर होंग को कहती है तुम्हारी इस रोबोट को मैं ट्रेन करना चाहता हूँ और इस रोबोट के अंदर मेरे एक छुपी हुई कमरा बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ मेरा ही बात रहेगी, मेरा ही ट्रेन रहेगी। डॉक्टर होंग उसे कहती है जरूर तुम ये कर। इसी के चलते किम घर आ जाती है और उस रोबोट को कहती है एक पासवर्ड सेट करने के लिए। फिर पासवर्ड सेट कर लेती है और उसके बाद उसे कुछ सीक्रेट बात बोलने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 2 की कहानी यही पर ही खत्म हो जाती है। तो बाकी सब एपिसोड की कहानी अगर आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा।